नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है। केजरीवाल को इस बार लगे झटके से उनके अरमानों पर ऐसा पानी फिरा है कि अब दोबारा से वो कभी ऐसे सपने नहीं देख पाएंगे। केजरीवाल की राजनीति लोगों की समझ से परे है और विपक्षी पार्टियों की भी समझ से परे है, क्योंकि केजरीवाल कब क्या कर जाएं उनकी पार्टी के ही लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन इस बार केजरीवाल के इरादों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पानी फेरते हुए जबरदस्त तरीके से झटका दे दिया। अरविंद केजरीवाल के ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और अब बचे हैं इकलौते राघव चड्ढा, जिनको केजरीवाल अपनी राजनीति का मोहरा बनाना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उस पर पूर्ण विराम लग गया और केजरीवाल के साथ साथ राघव चड्ढा को भी शॉक लगा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर फिर गया है पानी, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी कितनी सच्ची है वो तो उनके नेताओं को देखकर साफ पता चलता है। लेकिन अब राजनीति में मची उठापटक के बीच में केजरीवाल और उनके चहेते राघव चड्ढा को राज्यसभा स्पीकर ने जोरदार झटका दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनमें से एक नाम है संजय सिंह का, जिन्हें शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार राज्यसभा में आप नेता का पद खाली है। इसी पद को लेकर केजरीवाल ने जो ख्याली पुलाव पकाया था उसे जगदीप धनखड़ ने पकने से पहले ही खारिज कर दिया। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके दे रहे हैं, जिससे केजरीवाल के सामने रोने जैसी स्थिति हो गई है और उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो करें तो क्या करें। केजरीवाल को झटका देते हुए जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके अंतरिम पार्टी नेता के रूप में नियुक्त करने के अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। जी हाँ, केजरीवाल को इसके बाद जबरदस्त झटका लगा। अब इसका मतलब क्या है वो आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल इसका मतलब ये हुआ कि संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता बने रहेंगे और राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके नेता नहीं बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि ये पहलू संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक यानी सुविधाएं अधिनियम 1998 और उसके तहत बने नियमों के अधीन है। अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दरअसल कानूनी मामलों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के सीएम की मांग को कबूल नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन इनके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक बयान दिया गया, जिसकी वजह से पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनका समाधान किया जाएगा। हालांकि मीडिया की खबरों में जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ ने केजरीवाल के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और संजय सिंह ही आपके नेता बने रहेंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि क्या कहा है सभापति ने। चलिए वो भी आपको आसान शब्दों में बताते हैं। असल में हुआ ये कि केजरीवाल ने इस महीने यानी दिसंबर की शुरुआत में ही धनखड़ से चड्ढा को उच्च सदन में आपका अंतरिम नेता नियुक्त करने को कहा था, क्योंकि सदन में पार्टी के नेता संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। धनखड़ की तरफ से नियमों का हवाला देते हुए केजरीवाल के इस अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद संजय सिंह ही उच्च सदन में पार्टी के नेता बने रहेंगे। हालांकि आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह दिल्ली शराब नीति मामले में फिलहाल जेल में है। इस तरह राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी देने की केजरीवाल के सपने को जगदीप धनखड़ ने तोड़ दिया है और राघव चड्ढा का सपना भी चकनाचूर हो गया। इससे पहले राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सदन का नेता नियुक्त करने के संबंध में आपकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी। कार्यान्वयन के लिए पत्र राज्यसभा महासचिव के पास था।
चड्ढा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं। वर्तमान में उच्च सदन में आपके कुल 10 नेता हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बाद सदस्यों की संख्या के हिसाब से आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। ये संयोग की ही बात है कि अभी हाल ही में राघव चड्ढा की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। काफी बवाल के बाद आखिरकार उनका निलंबन खत्म किया गया। उनका निलंबन तो वापस ले लिया गया, लेकिन उनके सपने को चकनाचूर होने से कोई नहीं बचा पाया। वैसे आपको बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का रुतबा भी काफी तगड़ा है। वक्त वक्त पर वो पार्टी के बड़े निर्णयों में शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब में उन्हें सुपर सीएम के तौर पर भी देखा जाता है। वो भगवंत मान के बराबर की ही हैसियत रखने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार एक्सपर्ट्स ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि राघव चड्ढा ही आम आदमी पार्टी का भविष्य है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके जिम्मे सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है कि अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो कुछ वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन आगे जो भी खबरें सामने आई हैं उसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से संजय सिंह को ही आपका नेता बनाए रखने का फैसला लिया गया है, तो आखिर संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी पर क्या क्या कुछ हुआ और क्या क्या आरोप लगे, ये भी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल अभी हाल ही में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में अक्टूबर महीने के दौरान ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जांच एजेंसियों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा की तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और उसके बाद सूत्रों का कहना यह है कि ये दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम भी किया था। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए रेस्तरां मालिकों से बात भी की थी। इतना ही नहीं, उसने 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को सौंपा था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज विभाग के पास काफी वक्त से लंबित था। अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से संजय सिंह की जमानत याचिका को भी खारिज किया गया था। एक तरफ संजय सिंह को शराब घोटाले में झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की डिग्री मामले में भी संजय सिंह बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दरअसल अब अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में जेल में बंद आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पांचाल की अदालत ने सिंह के खिलाफ पेशी वारंट तब जारी किया जब उनके वकील ने अदालत को यह बताया कि उन्हें अपने मुवक्किल से कोई निर्देश ही नहीं मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। सिंह को दिल्ली में आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पेशी वारंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट ने स्थानीय पुलिस को सिंह को तिहाड़ जेल से हिरासत में लेने और 11 जनवरी को 11 बजे से पहले अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। उस दिन अदालत मामले में आगे की सुनवाई भी करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मामले में अपने व्यंग्यात्मक यानी मजाकिया और अपमानजनक बयानों के माध्यम से गुजरात विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप है। अदालत ने जब गवाहों से पूछताछ शुरू की तो केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट की याचिका दायर की। अदालत ने याचिका कबूल भी कर ली। अदालत ने पिछले दिनों दोनों नेताओं को ये कहते हुए तलब किया था कि मामले को देखते हुए ये मामला भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 मानहानि के तहत का बनता नजर आ रहा है। गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद जीओ के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया था। यानी कुल मिलाकर चाहे मनीष सिसोदिया हो
चाहे संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा, सबको एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और उनकी वजह से केजरीवाल भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि राघव चड्ढा को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने के बाद उनका सस्पेंशन खत्म किया गया और अब एक बार फिर से केजरीवाल के चहेते को जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।